गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर फोरम चैनल। और हम जो आज टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे कैलेंडर वाला जो हमारा चल रहा था, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे। तो मैंने काफ़ी क्वेश्चंस आपको कराए हैं पिछली क्लासेस में। अब उसी के सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस और भी रह गए थे जिन पे मैं बोला था लॉजिकल क्वेश्चन होंगे या कुछ अलग टाइप से होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। और एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहूँगा, MCQs देखने से पहले आप कॉन्सेप्ट क्लास जरूर देखिए। बगैर कॉन्सेप्ट क्लास के MCQs बनाएंगे तो दिक्कत होगी। अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो पहले कॉन्सेप्ट क्लास खत्म करें, देन MCQ पे आ जाए। ठीक है, आइए हम लोग पहले क्वेश्चंस पे आते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, देखने में कितना लंबा चौड़ा लिखा है। क्या कह रहा है? सुमन करेक्टली रिमेंबर डेट हर फादर्स बर्थडे आफ्टर 10th मई एंड बिफोर 14th मई। सुमन को ठीक से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 10 मई के बाद और 14 मई से पहले होता है। ठीक है, सुमन ने कहा कि उसके पिताजी का जन्मदिन 10 मई के बाद 14 मई से पहले। हर ब्रदर्स करेक्टली रिमेंबर डेट देयर फादर्स बर्थडे आफ्टर 12th मई बट बिफोर 17th मई। आपसे बोला गया उसके भाई को याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 12 के बाद और 17 मई से पहले होता है। तो आपसे कहा गया कि मई में इसमें कौन सा दिन परफेक्ट होगा, मतलब किस दिन उनका बर्थडे होगा। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले उसकी जो सुमन है, सुमन ने क्या बोला है आपसे? सुमन ने बोला 10 मई के बाद, 10 मई के बाद, और आपसे बोला 14th मई से पहले। तो ये बात तो सुमन की थी, कोई बात नहीं। उसके भाई ने क्या बोला? तो मतलब इनके अकॉर्डिंग अगर बात कर लें तो आपका हो गया 11, 12 और 13। याद रखिएगा, उन दोनों डेटों को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। ठीक, भाई ने बोला 12 के बाद और 17 से पहले। भाई ने बोला 12 के बाद और 17 से पहले। तो 12 के बाद और 17 से पहले का मतलब यहां पर क्या मिला? 13, 14, 15 और यहां क्या हो गया? 16। क्लियर? तो हमने क्या बताया आपसे कि जो डेट हमारा कॉमन होता है वही डेट हमारा क्या होता है? आंसर। तो हमने देखा यहां पर 13 है और यहां पर 13 है। इसका मतलब है कि पिताजी का जन्म जो था वो कब पड़ गया आपका? 13th मई को पड़ जाएगा। कब पड़ जाएगा? 13th में। अगर दो डेटें कॉमन होती, सपोज डेट, मान लीजिए दो डेटें कॉमन होती, तो ऑप्शन में या तो आइदर दिया जाएगा या ऑप्शन में क्या लगा होगा? CND। तो आइदर लगेगा तो आइदर लगा देना। अगर आइदर ऑप्शन में नहीं है और दो डेटे कॉमन हो जाएंगे तो आंसर आप क्या दे देंगे? CND, क्योंकि बर्थडे भाई एक ही दिन मनाओगे, 2 दिन नहीं होता है ना, इसलिए इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये इसको बोलते हैं ना, जैसे लॉजिकल जब क्वेश्चन बोले जाते हैं तो लॉजिकल क्वेश्चन की श्रेणियों में आता है। आप डायरेक्टली इसमें आंसर नहीं दे सकते, पहले आपको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहना क्या चाहता है। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रन, मतलब एक मिस्टर एक्स थे जिनके 3 बच्चे बताए गए। ठीक है, बताया गया कि पहले बच्चे का जन्मदिन है जो अप्रैल माह के 5वें सोमवार को पड़ता है। 5 तारीख को नहीं पड़ता है। क्या बोला गया है? द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ अप्रैल, मतलब अप्रैल माह का 5वां सोमवार। ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे का बताया गया, दूसरे का आपसे बोला गया है कि नवंबर माह के 5वें बृहस्पतिवार, यानी गुरुवार, गुरुवार कहिए बृहस्पतिवार कहिए, बात थर्सडे के लिए हो रही है। तो नवंबर माह के 5वें बृहस्पतिवार को पड़ता है। ठीक है, तीसरे बच्चे का जन्मदिन की उसने डेट दे दी, कहा कि इसका जन्मदिन 20 दिसंबर को पड़ता है। तो बताइए दिन कौन सा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम पहले अलग फ्रेम बनाएंगे। सबसे पहली बात, आपसे कहा गया जो पहला बच्चा है उसका क्या कहा गया? अप्रैल माह के 5वें सोमवार। ठीक है, दूसरे का कहा गया था आपसे नवंबर माह के 5वें बृहस्पतिवार। ठीक, और तीसरे बच्चे का आपको डेट दिया है। तीसरे बच्चे का डेट क्या दिया था आपको? तीसरे बच्चे का डेट दे दिया है आपको 20 दिसंबर। ठीक है, आते हैं 20 दिसंबर। और आपसे कहा है कि बताइए इस दिन कौन सा दिन था। तो अगर कॉन्सेप्ट क्लास देखी हुई है तो वहां पर सबसे लास्ट में मैंने यही एक बात बताई है कि अगर 5वां सोमवार या 5वां बृहस्पतिवार मुझे बनाना होगा तो कैसे बनाना होगा। तो मैंने कहा कि अप्रैल में मेरे पास दिन कितने थे? 30 का। महीना कितने का होता है? 30 का होता है। उसी तरह नवंबर की बात करूं तो नवंबर में महीना भी कितने का होता है? 30 का होता है। इसका मतलब यह हुआ कि मैंने आपसे बताया था कि जो महीने 30 दिन के होते हैं, जो महीने 30 दिन के होते हैं उसमें 2 दिन ऐसे होते हैं जो 5 बार आते हैं, उसमें 2 दिन ऐसे होंगे जो 5 बार आएंगे। अब यहां पर बात ये मैं अप्रैल की मैंने की,
मैंने कहा कि अगर एक तारीख को मैंने कहा कि मैं एक तारीख को मंडे मान लूं, तो सीधी सी बात है 2 को ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है भाई, 5वां मंडे मुझे माना था, मैंने मान लिया 1 तारीख को मंडे है। ठीक है, अब 1 के बाद अगला मंडे कब पड़ा? 8 तारीख को। 8 के बाद कब पड़ा? 15 तारीख को। बहुत ध्यान से देखिएगा, 15 के बाद कब पड़ा? 22 तारीख को। और 22 के बाद कब पड़ा? 30 तारीख को। तो 5वां मंडे मुझे मिला कि नहीं मिला? 5वां मंडे कब मिला? 29 को मिला। ठीक है, इसी तरह मैं इसमें बात किया तो ये बना 9 तारीख को ट्यूसडे। मतलब नहीं है ट्यूसडे से हमें, लेकिन फिर भी हम लिखते हैं यहां पर। बात समझ में आई? 30 का महीना लिखा। अब अगर मैं और आगे डेट लिखता तो केवल यहीं पर 4 ही डेट पे तो रुक जाएगा। मतलब यह था कि कंडीशन के अकॉर्डिंग मैंने माना कि 1 अप्रैल को मंडे था, लेकिन मैं इसी को अगर ट्विस्ट कर दूं, इसी में अगर मैं एक ट्विस्ट ला दें यहां पर, हम ये भी तो कह सकते थे यार 1 तारीख को संडे था, 2 तारीख को मंडे था। यहां पर एक पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है 5वां मंडे बनाने की। उस हिसाब से अब यहां पर 29 तारीख को क्या पड़ जाएगा? संडे पड़ जाएगा, और 30 तारीख को यहां पर क्या पड़ जाएगा? मंडे। तो 5वां मंडे उस हिसाब से अगर 1 को मंडे ले रहे हो तो 5वां मंडे हमको कब पड़ रहा है? 29 तारीख को। अगर मैं 2 को यहां मंडे लेता हूं तो मेरा 5वां मंडे कब पड़ रहा है? 30 तारीख को। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है मंडे 5वां पड़ कब रहा है, 29 को पड़ेगा या 30 को पड़ेगा, या मैं सीधे कह दूं कि 1 तारीख को पड़ेगा या 2 तारीख को पड़ेगा। यही तो बात आ रही है। तो मैंने काम किया, मैंने कहा कि आप एक काम करो, एक पॉसिबिलिटी बना लो। मैंने कहा 1 अप्रैल, मैंने कहा 1 अप्रैल को मैंने मान लिया मंडे है। तो सीधी सी बात है, अब कंपेयर हमें नवंबर से करना है तो मैं 1 नवंबर का दिन तो निकाल लूं ना पहले, क्योंकि यहां से हमें यह कंफर्म हो जाएगा क्या नवंबर में 5 बृहस्पतिवार बन सकते हैं, नहीं बन पाते हैं। आइए देखते हैं। तो तरीका वही होगा, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और ये हो गया अक्टूबर, देन नवंबर। ठीक है, मंथ तो हमारा वैसे भी सेम है, और हमने कहा था जिससे स्टार्ट करते हैं उसका क्या लेते हैं? उसका लेते हैं शेष दिन, और जिससे एंड करते हैं उसका क्या लेते हैं? गिवन पार्ट लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। अप्रैल में हमारे पास दिन कितने थे? 30 थे, 30 में एक दिन निकाल दिया, बचा कितना? 29। 29 में ऑड डेज कितने हो जाएंगे? 1। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, अब नवंबर। नवंबर का जो दिया है वही ले लेना। मैंने कहा था कि इसको 7 बना के काट लो। 7 बना के काटा, देखिए 3 3 1 3 2 5 2, यानी कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। कितना आ रहा है? 4। अब एक बात बहुत ध्यान से समझना भाई, मंडे में मैं 4 ऐड कर दूं यहां पर, है ना? तो मंडे में जब मैंने 4 ऐड किया तो देखिए ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, यहां पर क्या बन गया? फ्राइडे। अब एक बात बहुत क्लियर बनाओ, अगर 1 नवंबर को फ्राइडे होगा और नवंबर में 30 दिन होते हैं तो क्या उसमें 5 थर्सडे बना पाओगे? बिल्कुल नहीं बना पाओगे। मतलब कहने का मतलब हुआ कि ये जो पॉसिबिलिटी मैंने मानी थी ये पॉसिबिलिटी मेरी गलत है। अब ये पॉसिबिलिटी यहां चलेगी। मतलब 1 तारीख को यहां पर मंडे नहीं था, मतलब यहां पर यह हुआ, इसको पूरा हल नहीं करना है। अब इसको यहीं पर आप समझ सकते थे कि 1 अप्रैल को, अब हम क्या बोलेंगे? 1 अप्रैल को संडे था। क्या था? संडे था। इसका मतलब है जब आप 1 नवंबर को निकालोगे दिन, तो आपने ऑड डेज कितने निकाले थे? 4 ही तो निकाले थे। और संडे में जब आपने 4 ऐड किया तो क्या बना? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। हो गया कि नहीं? मतलब यह हुआ कि हमको 5वां सोमवार अप्रैल का भी मिल गया और नवंबर में मिल गया। मतलब यह हुआ कि 1 अप्रैल को संडे था, तो इसका मतलब है 2 अप्रैल को हमारा क्या था? मंडे। तो 5वां मंडे हमें कब मिला? 30 तारीख को। 30 अप्रैल को 5वां, मतलब पहले बच्चे का जो जन्मदिन था, इस पहले वाले बच्चे का जो जन्मदिन था वो कब हो गया? इसका जन्मदिन पड़ गया 30 अप्रैल को। और दिन तो आपको पता ही है, दिन क्या है हमारा? मंडे था उस दिन। उसी तरह अगर 1 तारीख को थर्सडे हुआ तो 29 तारीख को थर्सडे पड़ेगा। मतलब जो दूसरा लड़का था, दूसरा बच्चा था उनका,
उसका जन्मदिन कब पड़ गया? 29 नवंबर को पड़ गया, और दिन क्या था? थर्सडे था। बात समझ में आई? तो अब हमें सिर्फ यही तो करना है कि 29 नवंबर को थर्सडे था, तो 30 तारीख को क्या होगा, और आइए यहीं पर सॉल्व कर देते हैं इसको छोटा सा बना के। आपसे क्या बोला? 29 नवंबर को क्या है? थर्सडे है, कोई बात नहीं, किसी एक से कंपेयर करना था, हमें कंपेयर कर लेते हैं। फिर आपसे कहता है 20 दिसंबर, किसकी बात करता है? आपसे बात करता है 20 दिसंबर की बात करता है, तो कोई आपत्ति नहीं, यहां पर आप बना लीजिए। तो पहले नवंबर देन दिसंबर, हमने क्या बोला था, जिससे स्टार्ट करते हैं उसका रिमेनिंग पार्ट लेते हैं। तो नवंबर में दिन कितने होते हैं? 30, तो आपने 30 था तो 29 निकल के बचे कितने? 1, तो 1 लिख लीजिए। और रही बात दिसंबर, जो दिया है वो लेना है। 7 2 14 कितना हुआ? 6, और 6 1 + 7 हो जाएगा, और 7 का मतलब क्या होता है? 0, मतलब जो दिन था वही दिन आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब जो तो तीसरे बच्चे का जन्मदिन जो पड़ रहा था वो 20 दिसंबर को पड़ा था, लेकिन वो 20 दिसंबर को दिन कौन सा पड़ रहा था? वो था थर्सडे। ठीक है, ये है क्वेश्चन, इसको लॉजिकल क्वेश्चन बोला जाता है। अब ये बात यहां पर आती है कि ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। देखिए, एसएससी में मेंस लेवल आपका आ चुका है, तो मेंस के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि देखो ये इतनी कहानी वहां लिखने की आवश्यकता नहीं थी, बस वहां पर एक ट्विस्ट हमें जो दिमाग में रखना था, पॉसिबिलिटी कि वो मंडे 1 को होगा, ये 2 होगा, बस उसी को सेटिस्फाई करना था यहां पर, बाकी और कुछ नहीं करना था। लैंग्वेज समझ जाओगे तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया से हो जाएगा। तरीकों में कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ पॉसिबिलिटी थी कि मैं 1 को लूं मंडे या 2 को लूं, तो ये सेटिस्फाई करने के लिए मैंने कहा 1 अप्रैल को मंडे लिया, तो ये पॉसिबिलिटी जो हमारी थी ये पॉसिबिलिटी गलत हो गई, और ये पॉसिबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। ठीक है, और ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं, आप लोग बड़ी तैयारी करना चाहते हैं, एसएससी के बाद अगर सीसैट देखना चाहते हैं या कोई भी आगे बड़े पेपर, समझ रहे हैं ना, आईएएस, पीसीएस, आरओ, एआरओ, आरओ में तो ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आप पीसीएस देना चाहते हैं, आईएएस देना चाहते हैं, वहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं। ठीक है, चलते आगे अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर आप समझ ही गए होंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर थर्सडे हो जाएगा। क्लियर? इसलिए मैंने इसको पूरा एक पन्ने में एक्सप्लेन कर दिया, इसको कभी क्वेश्चन कैसे बनेगा तो ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन देखें क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट हैपन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी। ये चीज यहीं पर सेट कर देना। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सा दिन, निम्नलिखित में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष के पहले दिन नहीं हो सकते। हम कहते छोड़ो, अभी हो सकते हैं नहीं हो सकते किनारे कर दें, हम पहले ही देखें ये आता कहां से था। तो मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताया था? हमने बताया था एक कोड याद कर लेना, 5310। क्या बताया था? 5310। और 5310 का मतलब क्या था यहां पर? इसका मतलब था आपका फ्राइडे, इसका मतलब था आपका संडे, इसका मतलब था आपका मंडे। ठीक है, 0 1 2 संडे, मंडे, ट्यूसडे, देन वेडनेसडे। ठीक, तो मैंने कहा था इसका मतलब क्या था, इसको हम लोग बोलते थे लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। तो मैंने बोला जब लास्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर है, इसका मतलब ये सेंचुरी खत्म होने वाले, तो रिमेनिंग क्या बचा? तो मैंने कहा था ये फरवरी फ्राइडे खत्म हो रही, तो यहां क्या बच रहा है आपका? थर्सडे। ये खत्म हो रहा है वेडनेसडे, तो यहां पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहां क्या होगा? सैटरडे, फिर थर्सडे, मंडे के बाद ट्यूसडे, संडे के बाद देन मंडे। तो इसके लिए हमने क्या बोला था? इसके लिए हमने बोला था फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी। ठीक, दोनों बातें मैंने यहां लिख दी हैं। 5310 याद हो गया तो मुझे क्या मिल गया? लास्ट डे, और जो लास्ट डे मिल गया तो हमें क्या मिल गया? फर्स्ट डे भी मिल गया, और एक दिन हमारा कॉमन था, वो दिन कॉमन क्या है? मंडे। अब यहीं से आप आंसर दे सकते थे, बोला है पहले दिन नहीं हो सकते, पहले दिन नहीं हो सकते, तो पहले दिन कौन कौन से नहीं हो सकते हैं भाई? सीधी सी बात है, पहले दिन हमारा फ्राइडे और वेडनेसडे नहीं हो सकते। सैटरडे फ्राइडे हो सकता है, तो सैटरडे तो हो सकता है लेकिन फ्राइडे नहीं हो सकता, इसलिए कट गया। ट्यूसडे हो सकता है लेकिन संडे नहीं हो सकता, वो भी कट गया। थर्सडे और मंडे, तो थर्सडे हो सकता था और मंडे। शताब्दी कौन सा लिखा? एक मिनट, कैन नॉट बी हैपन द फर्स्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर, पहले दिन नहीं हो सकते। तो भाई थर्सडे और मंडे ये तो ऑलरेडी फर्स्ट डे हैं, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका? फ्राइडे और वेडनेसडे, क्योंकि फ्राइडे और वेडनेसडे क्या है? पहले दिन नहीं हो सकते हैं। ये कौन से दिन होंगे? ये हो जाएंगे हमारे अंतिम दिन। तो आंसर क्या बन गया? फ्राइडे एंड वेडनेसडे।
क्लियर ये बात। इसमें याद क्या रखना है, 5310 पहले दिन नहीं हो सकते, पहले दिन फ्राइडे और वेडनेसडे नहीं होंगे, फ्राइडे वेडनेसडे क्या है उसके अंतिम दिन हो सकते हैं लेकिन फर्स्ट डे नहीं हो सकते। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर वही बात कह दी। अब आपसे कहा है कि शताब्दी वर्ष के कौन सा दिन मतलब अंतिम नहीं हो सकता, मतलब क्या लिखा है अंतिम। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट कैन नॉट बी डन ऑन द लास्ट डे ऑफ द सेंचुरी ईयर। तो सेंचुरी ईयर के अंतिम दिन होते कौन से थे, तो मैंने फिर आपको फिर वही बात कही, 5310 याद कर लो। 5 का मतलब था आपका फ्राइडे, ये है आपका वेडनेसडे, ये है आपका मंडे और ये है आपका संडे, जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा, ये तो लिखा। अंतिम दिन नहीं हो सकता, तो अंतिम दिन नहीं हो सकता की बात यहां से देखा जाए, ये तो हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है। और अगर हम बात करें तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे ये हमारे क्या हैं, आपसे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा है कौन सा दिन नहीं हो सकता, तो ये दोनों तो हो सकते थे ना, फ्राइडे संडे और फ्राइडे मंडे, तो बिल्कुल बात। फिर कहता है ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, तो भाई ये हमारे दिन कौन से हैं, ये हमारे हैं फर्स्ट डे, ये हमारे क्या हैं फर्स्ट डे ऑफ सेंचुरी ईयर। लास्ट में लिखा था वेडनेसडे एंड थर्सडे, तो वेडनेसडे तो उसमें बोला है हो सकता है लेकिन थर्सडे नहीं, लेकिन सीक्वेंस में मिला क्या हमारा ऑप्शन नंबर सी, मतलब ट्यूसडे और थर्सडे और सैटरडे ये हमारे अंतिम दिन नहीं हो सकते, ये हमारे क्या हैं पहले दिन हो जाएंगे। तो मैंने बहुत सीधी सी बात रखी है, सिर्फ इस बात का आपको याद रखना है 5310 5310 दोनों ही आंसर आपके निकलें। और अगर बाई चांस कभी क्वेश्चन ये पूछे तो कौन सा ऐसा दिन है जो सेंचुरी ईयर का फर्स्ट डे और लास्ट डे दोनों हो सकता है, तो बहुत ध्यान से यहां पर देखना वो दिन कौन सा था, मैंने बताया था मंडे। मंडे ऐसा दिन होता है जो उसका फर्स्ट डे भी हो जाएगा और उसका लास्ट डे भी हो जाएगा। चलते आइए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या लिखा है क्वेश्चन, कैलेंडर ऑफ विच फॉलोइंग मंथ और सिमिलर। तो पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से महीने उसके समान का कैलेंडर है। अच्छा, समान का कैलेंडर का मतलब यहां पर यह है कि मंथ में स्टार्टिंग डे आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहां पर देख सकते हैं, सिमिलर नहीं कह सकते हैं मंथ, और आप कह सकते हो फर्स्ट डे सिमिलर। यहां पर आप एक बात लिख सकते थे, यहां पर फर्स्ट डे सिमिलर, मतलब कौन साल में कौन कौन से 2 महीने ऐसे होंगे जिनका फर्स्ट डे क्या होगा सेम। तो मैंने एक बहुत छोटी सी कोडिंग आपको बताई थी, क्या बताई थी, 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, तो मैंने कहा इसको ओपन कर लेना, 14402536146। ठीक है, तो मैंने कहा था इसको बनाना है, तो यहां पर एक काम करते, इसका मतलब क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, मतलब जिसका कोड समान होगा वो क्या होगा समान। जैसे लिखा है अप्रैल और जून, अप्रैल और जून, तो आप देखिए अप्रैल और जून कहीं बराबर हैं, नहीं नहीं बराबर हैं। फिर कहता है अगस्त दिसंबर, अगस्त और दिसंबर नहीं, सितंबर दिसंबर बिल्कुल, जुलाई अक्टूबर, तो जुलाई और अक्टूबर नहीं से। अब रही बात, तो ये तो कोड की हो गई, मैंने कहा था इसको तरीके से हल करना, तो तरीके से कैसे हल कर सकते हैं, पहला ऑप्शन आपको चेक करना था, तो आपने लिखा अप्रैल मई, मतलब जून देखना है तो अप्रैल मई तक जाएंगे, तो अप्रैल में ऑड डेज कितने थे मेरे पास, अप्रैल में 2 थे और मई में कितने, 0 कहीं हो पाया, क्या 0 हो पाया, तो यहां तो ऑड डेज 5 बन गए ना, इसका मतलब ये बराबर नहीं है। अगस्त दिसंबर की बात करेंगे तो देखो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, अगस्त में ऑड डेज थे 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, आप जोड़ के देखिए 3 2 5 2 7, फिर भी कितना बच रहा है, यहां से देखा जाए 3 2 5 2 7 तो कितना बच रहा है, तब भी यहां पर 3 बच रहा है। हमने क्या बताया था 0 बनना चाहिए, तो 0 तो नहीं बना। सितंबर दिसंबर में देखना था, तो सितंबर, अक्टूबर देन नवंबर, तो मैंने कहा सितंबर में 2 हैं, अक्टूबर में 3 हैं, नवंबर में फिर 2 हैं, तो भैया 3 2 5 2 7 कितना हो गया 0। इसका मतलब यह हुआ
कि सितंबर और दिसंबर का हमारा फर्स्ट डे क्या हो जाएगा, सिमिलर यानी सेम हो जाएगा। यही हमारा क्या है आंसर। चाहो तो ऐसे चेक कर लो, जुलाई से अक्टूबर चेक करना था, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो 3 3 6 और 2 कितना होगा 8। 8 में जब किया तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहा है। तो मैंने बोला था वहां पर होना क्या चाहिए था 0, तो जब 0 हुआ ही नहीं तो इसका मतलब है कि वो मंथ सेम नहीं होगा। तो ये कोड याद कर लो तो बहुत आसान तरीका, नहीं तो बाई ऑप्शन आप चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, चलते अगला क्वेश्चन देखते। अब कहा गया है कि 2018 में, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि 2018 में गणतंत्र दिवस, अब बात आ रही गणतंत्र, तो गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है, सभी को पता है 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है, 26 जनवरी। तो आपसे क्वेश्चन ने बोला कि 26 जनवरी 2018 में जो गणतंत्र दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया, सोमवार को मनाया गया। अब आपसे ये पूछा गया है कि यह किस वर्ष एक ही दिन मनाया जाएगा, मतलब क्वेश्चन का कहना है कि अब आपको बताना है किस वर्ष में यह वापस से मंडे को मनाया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आप समझ गए। आपसे बोला है 26 जनवरी 2018, आपसे दिन बोला गया था मंडे है। अब आपको बताना है कि किस ईयर में वापस से मंडे पड़ जाएगा। तो मैंने इसका तरीका बहुत सिंपल बताया कि मैनुअल आप इसको कर लेना। ठीक है, तो देखा जनवरी से हम वापस यहां पर आएंगे। अब देखो 26 जनवरी से कहां पहुंच गए 2019 पे, तो सीधी सी बात है नॉर्मल है तो एक ही दिन होगा हमारे पास, क्या पढ़ना ट्यूसडे। फिर अब 20 में जब आएंगे तो 20 में ध्यान रखिए अभी हम जनवरी में हैं तो क्या लिखेंगे वेडनेसडे। ये बात बहुत ध्यान रखना, 19 से 20 में आ रहे हो तो 20 में अभी आप कहां पर हो, जनवरी में हो, इसलिए वहां वेडनेसडे ही रहेगा। 21 में आए, 21 में जब आओगे तो 20 की फरवरी आ जाएगी, तो यहां पर क्या हो जाएगा फ्राइडे। फिर हमने कहा 22 में क्या हो जाएगा सैटरडे। 23 हो गया संडे। वापस 24 पे आए, तो 24 में अभी हम आए कहां पर हैं, अभी हम, फिर मैंने बोला 24 में आप अभी जनवरी में आए हो तो आंसर यहां क्या आ गया मंडे। ठीक है, तो क्वेश्चन ये हुआ कि 26 कब पड़ेगा जनवरी, वापस से 26 जनवरी को सोमवार कब पड़ेगा, पड़ेगा 2024 में। तो 18 में कितना जोड़ा गया है 6 जोड़ दिया गया, यही आपका। ठीक है, तो आप इसको मैन्युअली कर लेंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन देखिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है और इसमें अक्सर लोग गलती कर जाते हैं, तो गलती से बचना है, क्वेश्चन को समझना है क्या कहना चाह रहा है। द कैलेंडर ऑफ ईयर 1872 विल बी द सिमिलर ऑफ विच ईयर। आपसे कहा गया है कि साल का 1872, मतलब 1872, पहले तो ये समझ लो 1872 ईयर है कैसा, रिपीट कैलेंडर की बात है वो समझ में आ रही है, लेकिन 1872 की अगर मैं बात करूं तो ये ईयर है कैसा, तो आपने कहा सर ये ईयर है हमारा लीप ईयर। ये ईयर कैसा है, लीप ईयर है। ये कैसा ईयर है, लीप ईयर। और लीप ईयर के लिए मैंने आपको बताया था कि लीप ईयर जो होता है वो कितने साल पे रिपीट मारता है, 28 साल पे रिपीट मारता है। कैसे, मैंने आपको कहा था किसी भी ईयर का अगर आपसे पूछा जाए तो उसको क्या करना, रिपीटेशन अगर 4 से भाग कर देना, जिस भी ईयर का पूछा जाए उसको 4 से भाग कर देना। हमने कहा 4 से भाग करने पास बाद आपका रिमाइंडर बचता है, 4 से भाग करने के बाद आपका क्या बचेगा, रिमाइंडर। अब जब 4 से भाग करने पर रिमाइंडर की हम बात करेंगे तो रिमाइंडर जैसे मान लीजिए आपके पास 1 बचा, रिमाइंडर 2 बचा, रिमाइंडर 3 बचा, तो मैंने कहा था जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो आप 6 जोड़ देना, रिमाइंडर 2 और 3 होगा तो आप 11 जोड़ देना, और रिमाइंडर अगर 0 हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 हो जाएगा तो मैंने कहा था 28 साल जोड़ देना। मैंने ये बात आपको बताई थी। ठीक है, देखो मैंने हर चीज बताई है, लेकिन कहते हैं ना कहीं नहीं कुछ अपवाद निकल आते हैं। अब जैसे ये आपने कहा अब 1872 है, मैंने आपसे कहा कि भाई इसको 4 से डिवाइड कर देना, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, बिल्कुल 0 हो जाएगा। आपने कहा सर ने कहा था 28 जोड़ देना, तो मैंने 28 जोड़ दिया। तो जब मैंने 28 जोड़ दिया तो यहां पर मेरे पास क्या बन गया 1900, मैं आंसर लगा दूंगा, लेकिन नहीं, यहीं पर रोकिए। अब आप देखिए 1872 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ही तो कन्वर्ट होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखिए, लीप ईयर किस में कन्वर्ट होना चाहिए, लीप ईयर में कन्वर्ट होना चाहिए। तो अभी मेरा आंसर नहीं आया, क्योंकि आप ध्यान से देखो 1900 कैसा ईयर है, 1900 जो है वो हमारा नॉर्मल ईयर है, जबकि 1872 मेरा कैसा ईयर है, लीप ईयर है। ठीक है, 1872 कैसा ईयर है, मेरा लीप ईयर है। अब मैं इसमें 28 जोड़ रहा था तो 1900 आया, लेकिन 1900 नॉर्मल ईयर हो गया,
क्योंकि सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी 400 से कटनी चाहिए तो कट नहीं रही है। मतलब लीप ईयर का कन्वर्जन लीप ईयर में होना है। तो अब बस एक काम और करना, अब क्या करना, इसमें 12 और ऐड कर देना। आप इसमें 12 और ऐड कर देंगे तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1912। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इस बात को बहुत ध्यान से करना, ठीक है, कि ये नहीं कि आपने सीधा उठाया 28 जोड़ के आंसर निकाल दिया, ठीक है, क्योंकि हमने बोला था हर चीज में कुछ ना कुछ अपवाद होते हैं। जैसे यहां पर है 28 जोड़ा 1900 आया, लेकिन 1900 जो सेंचुरी ईयर था ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल ईयर है, और लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में कन्वर्ट होता है। तो लीप ईयर में कन्वर्ट हो गया, यानी कब कन्वर्ट हो जाएगा, 1900। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। 2018 कैलेंडर किसके समान होगा, तो मैंने बिल्कुल बताया है 2018 की बात की है। तो जब 2018 की आपसे बात की गई थी, तरीका मैंने क्या बताया, इसको 4 से कर देना डिवाइड। इसको 4 से जब डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देखो, 4 4 जा 16 कितना होगा, रिमाइंडर 2। रिमाइंडर 2, अगर रिमाइंडर 1 है तो आपको बोला था मैंने कितना जोड़ना, 6। रिमाइंडर 2 और 3 होगा तो आप कितना जोड़ देंगे, 11। क्वेश्चन में ऑप्शंस कुछ मिस्टेक हो रहे हैं, देखते हैं। तो यहां पर सही लिखा है, एक सेकंड। दो हजार अठारह का 20 का कैलेंडर बात करेंगे तो चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं, आप ऑप्शंस हटा देंगे, यहां से ऑप्शंस हटा देते हैं। या इसको हम रिवर्स करके भी निकाल सकते थे, क्योंकि अगर हम यहां पर देखें, देखिए थोड़ा सा, अब अगर हम आगे की बात करते, उसने ये बोला ना किस साल के समान होगा, तो वो ठीक है, इसने बैक साइड की बात कर रखी है। तो इसको ऐसे देखो, वैसे तो ये 18 का कैलेंडर कब रिपीट हो जाएगा, 2018 आ रहा था, रिमाइंडर 2 था, तो हमने 11 जोड़ देंगे। जब हम 11 जोड़ेंगे तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, 2029 हो जाएगा हमारा, ठीक है। लेकिन आपसे कहा गया इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग किसके समान होगा, तो इसको थोड़ा सा ऐसे देख सकते थे कि भाई से मान लीजिए 2006 है, तो जब 6 है तो भाई 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा, 11। तो जब इसमें हमने 11 जोड़ा तो कितना आया, 2018 आया, ठीक है। फिर मैंने कहा 2009 है, तो 2009 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें मैं भाई 9 है तो 4 से भाग करेंगे, रिमाइंडर 1 बचेगा, तो मैंने कहा 6 जोड़ दिया जाए, तो 9 6 कितना हो जाएगा, 9 6 15 हो जाएगा। फिर 2008 की बात करें तो 8 हमारा लीप ईयर है, तो सीधे हमें 28 जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो 28 जोड़ना पड़ेगा, तो 28 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 2036। फिर उसने कहा कि 2007, तो 2007 की अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना, 7 में अगर 4 से मैं भाग करता तो रिमाइंडर कितना बचता, 3 बचता, और 3 बचेगा तो मुझे कितना जोड़ना होगा, 11। जब इसमें मैंने 11 जोड़ा तो आंसर क्या बन गया, 2018। मतलब ये हुआ, क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि 2018 का कैलेंडर किस साल के समान था, तो किस साल के समान है, 2007 के समान है। यहां आगे का नहीं पूछा है, यहां पर उसने फिर बैक्स का पूछ लिया, तो इसको आप भाई ऑप्शन लगा सकते थे यहां से, ठीक है। भाई देखो 6 का जो रिपीट हो रहा था वो कब रिपीट हो रहा था, देखिएगा 11 में 7, यहां पर 17 आ जाएगा ना। तो 6 का रिपीट कब हो रहा है, 11 में रिपीट, मतलब 11 साल बाद 17 हो गया। 9 6 साल बाद 15 हो गया। 8, अब 8 ऑलरेडी लीप ईयर है, तो मैंने कहा सीधे 28 जोड़ देना, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। लेकिन 7 की बात की तो 7 में रिमाइंडर कितना बचेगा, 4 एक कम 4, रिमाइंडर हुआ 3, तो 3 आया तो कितना जोड़ा गया, 11, यानी 11 में 2018। तो 2018 का कैलेंडर किसके समान होगा, तो 2007 के। ये मत समझिए कि ऑप्शन नहीं दिया, ऑप्शन उसने आगे का ना देके बैक से कराए, किससे समान होगा, तो किससे समान होगा, 2007 से समान होगा। कब होगा आएगा, तो आप 2029 लगा सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर लिखा है कि 2020 का कैलेंडर, 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो मैंने कहा 2020 आपका कैसा ईयर है, 2020 आपका जो है वो कैसा ईयर है, लीप ईयर है। और जब 2020 आपका लीप ईयर है तो सीधी सी बात है, अब हमें इसमें कितना जोड़ना है, 28 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 28, तो कितना आ जाएगा, 2048।
तो यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ है, तो इसमें ऑप्शन आप बना लेना, कोई भी एक ऑप्शन आप बना सकते थे यहाँ से, आप इसी को बना लीजिए। ठीक, क्योंकि जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो आगे के दिए हैं ना, पीछे के तो दिए नहीं है, तो ऐसा तो होगा नहीं, उसके अकॉर्डिंग हम इसको बता सकते हैं। तो यहां पर आपने बोला 2020 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा, तो सिंपल है कि आपने देखा ये लीप ईयर है, लीप ईयर में कितना जोड़ देते हैं, 28 जोड़ देंगे, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 2048 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 44 नहीं हो सकता, क्योंकि 44 है उससे कोई मतलब नहीं, 76 से कोई मतलब नहीं, 96 से कोई मतलब नहीं, तो कब होगा, 248 में। चलिए क्या कहता है। हाँ, अब यहां पर क्या बोला गया है, अब यहां से बोला गया 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो आपसे बोला गया किस वर्ष 5 जनवरी को पुनः शुक्रवार होगा। आपसे बोला गया 5 जनवरी 2018 को यहां पर क्या बोला गया है, फ्राइडे है। ठीक है, और फिर आपसे बोला गया 5 जनवरी को किस वर्ष में, अब ये आपको फाइंड आउट करना है, वापस से क्या बन जाएगा, फ्राइडे। तो अभी एक क्वेश्चन हम लोग ने आगे कर भी रखा है इस टाइप से, है ना। तो कैसे करना, हमने कहा था इसमें डायरेक्टली आप मैनुअल निकालना है। मैनुअल क्या करोगे, आपसे मैनुअल में बोला गया है कि 5 जनवरी 2018 को फ्राइडे था, कोई बात नहीं। जब 18 से आप कहाँ आओगे, 19 आओगे, कोई दिक्कत नहीं, तो आपने लिखा यहाँ सैटरडे हो जाएगा। 19 के बाद यहाँ पर क्या आओगे, 20 में आओगे, तो 20 में अभी जनवरी में हो, तो यहाँ क्या लिखेंगे, संडे लिखेंगे। 20 के बाद आप जब जैसे ही 21 में आओगे तो इसकी जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, ट्यूसडे हो जाएगा। 22 में हो जाएगा आपका वेडनेसडे। 23 में हो जाएगा आपका 23 में हो जाएगा आपका थर्सडे। और फिर हमारा आंसर हो गया 2024। तो 24 में अभी हम कहाँ हैं, जनवरी में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, फ्राइडे। तो यानी आंसर है 2024। मतलब 5 जनवरी 2018 को शुक्रवार था, तो आपसे बोला गया कि किस वर्ष में 5 जनवरी को पुनः शुक्रवार होगा, तो किस वर्ष हो जाएगा, 2024 में हो जाएगा। कब हो जाएगा, 2024 में। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि 2020 का क्या है, बस सिर्फ ध्यान रखना 19 से 20 में आए तो भी जनवरी में आए, 20 से 21 में आए तो उसकी जनवरी फरवरी लेके 21 में आ रहे हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। 23 से 24 आए, लेकिन अभी हम कहां अटके हैं, अभी हम जनवरी में ही अटके हुए। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन को पढ़ा जाए। इसकी भी मैंने सबसे लास्ट में बताया था कि कैसे करना होगा। इसमें क्या बोला गया है, इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे देन 2 days आफ्टर टुमारो विल बी। इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वॉज ट्यूजडे देन 2 days आफ्टर, यहां पर लगा लीजिएगा, देन 2 days आफ्टर टुमारो विल बी, मतलब यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले। तो मैंने क्या बताया था आपको, मैंने कहा था ये आपका क्या है, टुडे, ये क्या है, टुडे। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा है आने वाला कल, ये क्या है, आने वाला कल। ये हमारा क्या है, ये हमारा है बीता हुआ कल। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए भाई, आज है तो आने वाला कल, बीता हुआ कल। तो बोला है बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 1 2 3, बस क्या बोला, 3 दिन पहले मतलब तीसरा दिन। ठीक है, दिन कौन सा था हमारा, ट्यूसडे, तो आपने लिखा ट्यूसडे है। अब ये नहीं कि 3 दिन पहले चलेगा, 3 दिन पहले जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मैं फिर बता रहा हूं। बीते हुए कल से 3 दिन पहले, तो बीता हुआ कल से 3 दिन पहले मतलब वो तीसरा दिन, मतलब वो तीसरा दिन। फिर बोला आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो आने वाला कल यानी 2 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन, बस। अब ये नहीं होगा 2 दिन बाद आप नहीं जाएंगे। ठीक है, तो देखा ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, देन हमारा यहाँ क्या बन गया, ट्यूसडे। यही हमारा क्या होगा, आंसर। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा कि बीते हुए कल से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले मंगलवार था, आने वाले कल के 2 दिन बाद। ध्यान रखिएगा टुडे ये है, तो बीता हुआ कल ये हुआ, बीते हुए कल से 3 दिन, 1 2 3, यानी क्या था, ट्यूसडे। तो आने वाला कल, आने वाले कल के 2 दिन बाद, यानी 1 दिन 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, आंसर क्या हो जाएगा, ट्यूसडे हो जाएगा हमारा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फिर भाई बोला गया बीते हुए कल से 1 दिन पहले, तो भाई बीता हुआ कल, तो आपने कहा बीता हुआ कल ये नहीं टुडे है, ये हमारा बीता हुआ कल है, ये आने वाला है।
ये आने वाला कल है और ये बीता हुआ। क्या बोला? बीते हुए कल से एक दिन पहले, एक दिन पहले मतलब ये दिन, कौन सा दिन है यहाँ पर? संडे है। फिर क्या बोला है? आने वाले कल के, आने वाले कल के एक दिन बाद, तो आने वाला कल तो भाई यही हुआ, तो आने वाले कल के एक दिन बाद यही पूछा गया है। यानी आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, देन फ्राइडे। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। हमेशा याद रखना, ना एक दिन पहले जाना है ना एक दिन बाद जाना है, जितना दिन बोला जाएगा उसी दिन पे रुक जाना है। एक दिन बोला तो एक दिन, 2 दिन बोला तो 2 दिन, 3 दिन बोला तो 3 दिन। इस बात को ध्यान रखिए। बीते हुए कल से एक दिन पहले, तो बीता हुआ कल से एक दिन पहले मतलब एक दिन, कौन दिन? संडे। आने वाले कल के एक दिन, तो आने वाले कल के एक दिन बाद, आने वाला कल क्या हो गया? आने वाले कल के एक दिन बाद। सॉरी, ने क्या गड़बड़ कर दिया हमने को, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। ध्यान रखिए इस चीज का। बीते हुए कल से एक दिन पहले, ये तो आने वाले कल, तो आने वाले कल का मतलब ये है, आने वाला कल तो ये हो ही चुका है ना हमारा। तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, देन थर्सडे हो जाएगा आंसर। ध्यान रखिएगा यहाँ पर थर्सडे है ना कि फ्राइडे। वो एक दिन बोला है ना, तो आने वाला कल तो आपका बना ही हुआ था, तो आने वाले कल के एक दिन बाद, तो आने वाले कल के बाद यानी एक दिन याद, उसके बाद नहीं जाना है, फिर बोल रहा हूँ गलत हो जाएगा वहां पर। ठीक, चलो। क्या कहता है देखिए, फिर लिखा है बीते हुए कल से एक दिन पहले शुक्रवार था। तो भाई ये आपका क्या है? टुडे। ठीक है, तो बीता हुआ कल ये हुआ, बीते हुए कल से एक दिन पहले, यानी यहां पर बात हो रही किसकी? फ्राइडे की बात हो रही है। यहां पर हो रही बात फ्राइडे की। अब उसने कहा आने वाले कल के, तो आने वाले कल, तो आने वाला कल आपका ये हुआ, आने वाले कल के 5 दिन बाद, तो बस 1 2 3 4 5, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, देन आंसर क्या हो जाएगा आपका? सैटरडे। ठीक, एक दिन पहले मतलब फ्राइडे हो गया, तो आने वाले कल, तो आने वाला कल आपका क्या है? आने वाला कल ये था, उसके बाद क्या बोला? 5 दिन, 1 2 3 4 5, बस सीधा आपका क्या होगा? आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। फिर लिखा है बीते हुए कल से 4 दिन पहले, तो बीते हुए कल से 4 दिन पहले यानी टुडे, तो ये बीता हुआ कल, ये आना वाला कल, तो बीते हुए कल से 4 दिन यानी एक के बाद यहां पर देखिएगा 1 2 3 4, कौन सा दिन था? सैटरडे था। फिर बोला है आने वाले कल के 3 दिन बाद, तो आने वाला कल आपका क्या हो गया? ये वाला, ये बीता हुआ कल, ये आने वाला कल, आने वाले कल के 3 दिन बाद यानी 1 2 3, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, देन फिर क्या हो गया आपका? आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कोई कंफ्यूजन नहीं होना है कि जितना दिन बोला जाए सिर्फ उतने दिन पे ही आप रुक जाएंगे। ठीक है, ये आपका कौन सा कल था? ये आपका बीता हुआ कल है, ये आपका आने वाला। बात समझ आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब ये बहुत जल्दी ही के पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं क्या पूछा गया है। इफ द डे बिफोर यस्टरडे वॉज संडे, ठीक है, यदि गत, गत का मतलब वही होता है बीता हुआ, यदि गत दिवस से एक दिन पूर्व, यदि, देखिएगा यहां पर ये क्या है आपका? फिर मैंने बोला ये आपका क्या है? टुडे, ये हुआ बीता, तो बोला है गत दिवस से एक दिन पूर्व, यानी गत दिवस से एक दिन पूर्व, यानी कहां कौन सा दिन है आपका? संडे है। और फिर बोला है तो व्हाट डे विल बी द 3 days, तो कल के एक दिन, तो कल मतलब आने वाला कल, तो ये कल कौन सा? आने वाला कल, कल के एक दिन पश्चात के 3 दिन, आने वाले कल के एक दिन, मतलब एक दिन का मतलब सिर्फ एक दिन ये हुआ, उसके पश्चात 3 दिन, तो ये देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, देन आंसर क्या हो गया आपका? संडे हो गया। क्वेश्चन की लैंग्वेज घुमा दी कि एक दिन पश्चात के 3 दिन, तो एक दिन पश्चात यानी आने वाले कल के बाद का एक दिन, फिर उसके बाद का 3 दिन हो जाएगा, क्योंकि कल बोला है ना कल के एक दिन पश्चात, तो कल के एक दिन पश्चात यानी ये, इसको यहां पर आप नोट डाउन भी कर लेना कंफ्यूजन के लिए ना होने पाए। ये है आने वाला कल, और ये क्या है आपका? बीता हुआ कल, इसमें कंफ्यूजन मत बनाइएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब कहता है आयुष का जन्म 5 जनवरी 2015 को हुआ था, जबकि हर्षित का जन्म 553 दिन बाद हुआ।
फंसा दिया क्वेश्चन ने। क्या फंसाया देखें, आपसे कहता 5 जनवरी 2015 को जन्म हुआ था किसका? 553 दिन बाद किसका हो रहा है? हर्षित। मुझे जन्म तिथि निकालनी है उसकी। तो मैंने कहा कि भाई 15 है तो सीधी सी बात है, मैं 365 दिन पहले निकाल दूं इसमें से, किसमें से? 553 से। अगर मैं इसमें एक साल बाद पूरा पूरा चला जाऊं तो मैं यहां पर कह सकता हूं 5 जनवरी 2016 में आ जाते हैं हम। अभी अभी यहां तक एक साल तो हमने सीधे बढ़ा दिया। तो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच रहा था? 188 डेज। तो 188 डेज मुझे यहां बनाना है। तो मैंने कहा कि भाई सारे तो जुलाई दे रखे हैं, इसका मतलब है कि ऑप्शन जुलाई में ही कहीं बनना है। तो मैं कहता हूं जून तक चलाता हूं। मैंने कहा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और यहां पर क्या है, अभी जून तक चलते हैं, जुलाई में जो होगा वो एक्स्ट्रा देखना है बाद में। तो मैंने कहा ठीक है चलो। तो 5 जनवरी 2016 तो हो गई, तो रिमेनिंग कितना बच रहा है मेरे पास? तो रिमेनिंग यहां पर मेरे पास बच रहा है 26। तो मैंने लिखा 26 दिन। फरवरी, फरवरी पूरी 29 की हो गई। मार्च 31 का हो गया। अप्रैल 30 का हो गया। मई 31 की हो गई। और जून कितना है हमारा? 30 का। मैंने कहा इसको जोड़ते हैं। तो मैंने कहा यहां से अगर एक इधर ले लें तो 30 और 30 कितना हो जाएगा? 60। 60 और 30 90। 90 30 120। 120 3 150। 151। 151 यानी 151 यहां से हुआ। 151 में अगर मैं 26 जोड़ूं तो 6 और 1 7, 5 और 2 7, यानी कितना हो गया? 177। मतलब अगर मैं जून तक गया तो जून तक मुझे कितना मिला? 177। मुझे बढ़ाना कितना है? 11 दिन और बढ़ाने। इसका मतलब है कि मैं अगर यहां पर जुलाई में आ जाऊं तो जुलाई में मुझे कितना दिन चाहिए होगा? 11। इसका मतलब है 11 जुलाई 2016 को क्या पड़ गया? हर्षित का जन्मदिन। कब पड़ा? क्योंकि यही इसमें सब ऐड हो जाएगा ना पूरा ये पोर्शन। तो आप कह सकते हो कि 11 जुलाई 2016 डेट किसकी हो जाएगी? हर्षित की हो जाएगी। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो आप 1 ईयर पहले बढ़ जाओ। तो मैंने कहा 1 ईयर में बढ़ गया यानी 365 दिन में बढ़ गया। तो 365 दिन जब बढ़ा तो मैं पहुंचा कहां पर? 5 जनवरी 2016। फिर मुझे रिमेनिंग कितने दिन चाहिए? 188। तो मैंने सबको लिखना स्टार्ट किया। और हमेशा याद रखना स्टार्टिंग में हम रिमेनिंग पार्ट ही लेते हैं। तो रिमेनिंग का 26 29 31 30 सब किया तो 177 हुआ। तो 177 में अब हमारे पास कितना कम बच रहा था? 11। तो मैंने 11 बढ़ा दिया, यानी 11 जुलाई 2016 को किसका जन्मदिन पड़ गया? हर्षित का पड़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऐसे ही करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह सकता है। कहता है 1800 से 2000 के बीच दोनों वर्षों को शामिल करते हुए अधिवर्षों की गणना करें। दोनों वर्षों को शामिल करते हुए। ठीक है, तो मैं कहता हूं पहले यहां पर रुकिए। मैंने कहा पहले आप 1800 से 2000 तक जाना है ना, डायरेक्टली मत जाओ। पहले आप आओ 1800 से 1900। ठीक है, तो मैंने बोला कितना साल है? 100 साल है। कितने साल हैं? 100 साल हैं। और मैंने बोला लीप ईयर अगर मैं यहां निकालने लगा तो भाई सीधी सी बात है, यहां पर लीप ईयर निकालने के 4 से भाग करेंगे तो भाई 25 होगा। लेकिन यहां 25 लीप ईयर नहीं है। यहां कितने लीप ईयर बनेंगे? 24, क्योंकि जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर नहीं है हमारे। तो इस पूरे साल में कितने लीप ईयर बन गए? 24 बन गए। लीप ईयर निकालने का मैंने तरीका बताया था कि जब 4 से इसको भाग करते हैं तो जो मेरा भागफल होता है, जो क्वोशिएंट होता है, यही मेरा लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, वहां 25 आएगा लेकिन 25 लीप ईयर ना होगे, कितने लीप ईयर बनेंगे? 24 लीप ईयर बनेंगे। कितने लीप ईयर होंगे? 24। फिर मैंने कहा आइए 1900 से 2000 की तरफ बढ़ते हैं। 1900 से जब 2000 की तरफ बढ़े तो फिर मैंने आपसे बोला कि ईयर कैसा मेरा? भाई सीधी सी बात है, 100 साल का डिफरेंस है। अब यहां पर जब 4 से भाग किए तो रिमाइंडर फिर हमारे पास कितने बचे? 25। तो अब यहां पर 25 लीप ईयर ले लेंगे। यहां पर 25 लीप ईयर ले लेंगे। क्योंकि यहां पर हमारा जो 2000 है ये कैसा ईयर है? लीप ईयर। और उसने बोला है यहां पर दोनों वर्षों को शामिल करना है। यहां पर ये जो हमारे पास था ये लीप ईयर नहीं है। ये लीप ईयर नहीं है, तो वहां पर लीप ईयर कितने बने? 24। और यहां लीप ईयर कितने बन गए? 25। तो आपसे पूछा है तो यहां पर 24 और ये 25 जब आप इसको ऐड करोगे तो यहां पर कितने हो जाएंगे? 49। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? 49 बन जाएगा। तो डायरेक्टली नहीं निकालना है, डायरेक्टली करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे।
पार्ट में डिवाइड करने के बाद निकालना कि 100 में वो बन रहा है नहीं। तो यहां पर देखिए पूरा 25 लीप ईयर यहां बन गया, यहां पर 24 बने, क्योंकि 25 लीप ईयर नहीं है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास ये जो 1900 दिया था ये लीप ईयर नहीं होता है हमारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन कहता है? अब क्वेश्चन कह दिया कि मार्च 2005 में शुक्रवार किस तारीख को था। मार्च 2005 में शुक्रवार किस तारीख को था? तो बहुत सीधा सा तरीका था इसमें। आप क्या क्या करना, 1 मार्च को निकाल लेना। आप निकाल लेना कि 1 मार्च 2005 में कौन सा दिन था, क्योंकि जब तक आप मार्च का एक पहला तारीख नहीं निकालोगे तब तक हम नहीं जान पाएंगे ना कि उसमें और शुक्रवार कब कब बनेंगे। तो ये तरीका आपको पता है। सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? सबसे पहले सॉल्व करना है 2004 को, क्योंकि जब तक इसका अंतिम दिन नहीं मिलेगा। तो हमने कहा 2000 प्लस क्या हो जाएगा 4, 2000 प्लस 4। तो 2000 में ऑड डेज कितने थे? 0 थे। अब 4 में अगर लीप ईयर की बात करें तो 4 से 4 कितनी बार में जाएगा? एक बार में जाएगा। तो यानी 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। भाई लीप ईयर है कितने बनेंगे? एक ही तो बनेंगे। तो यहाँ पर 5 आ गया, 5 रोक देते हैं। फिर हमने कहा 2005 में आते हैं तो जनवरी, फरवरी और मार्च। जनवरी में 3 है, फरवरी में 0 हो जाएगा, और मार्च में यहाँ कितना दिया है? 1। 3 और 1 कितना हुआ? 5 और 4 को जब ऐड किया तो कितना आया? 9, और 7 से डिवाइड हो गया कितना आया? 2। और 2 का यहाँ पर मतलब क्या है हमारा? भाई 0 का मतलब संडे, 1 का मतलब मंडे, तो 2 का मतलब ट्यूसडे। कहने का सेंस ये हुआ कि ट्यूसडे कब पड़ रहा? 2 तारीख, सॉरी 1 तारीख को, 1 मार्च को हमारे पास क्या पड़ गया? 1 मार्च को ट्यूसडे पड़ गया। जब 1 को ट्यूसडे है तो 2 को वेडनेसडे है, 3 को थर्सडे है, और 4 को फ्राइडे है। तो बस यही तो हमें चाहिए था। तो पहला फ्राइडे हमें कब मिल गया? 4 तारीख को। तो एक ही ऑप्शन है, 4 7 11, 11 7 18, 18 7 25, यही मेरा आंसर है। यानी मार्च माह में 2005 में शुक्रवार किस तारीख को होगा? 4 तारीख को होगा, 11 तारीख को होगा, 18 तारीख को होगा और 25 तारीख को। तो तरीका वही होगा कि 1 तारीख का हम निकाल लें। जैसे ही 1 तारीख निकल आएगी तो उसी के रिस्पेक्ट में हम बिल्कुल जोड़ लेंगे। यहां से आप निकाल सकते थे। ठीक है, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे हो जाएगा आपका आंसर। यानी 1 मार्च 2005 यानी कब हो रहा है? 4 11 18 25, क्योंकि 1 को ट्यूसडे तो अगले फ्राइडे कब पड़ जाएगा? 4 तारीख को पड़ जाएगा। तो वही क्वेश्चन आ गया कि मैं सिंगल डेट में निकालना पड़ रहा है कि 1 मार्च को कौन सा दिन है, तो उसी के रिस्पेक्ट में आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन बोला है मिस्टर आलोक वॉज बॉर्न 29 फरवरी 2012 विच हैपन टू बी अ वेडनेसडे। ठीक है, उसने बोला कि 20 फरवरी 2012 को जन्मदिन हो रहा है, 29 फरवरी 2012 को हो रहा है वेडनेसडे वाले दिन। इफ ही लिव्स टू बी द 101 ईयर ओल्ड तो हाउ मेनी बर्थडे वुड बी सेलिब्रेट ऑन वेडनेसडे। अब 29 फरवरी का बर्थडे बोल दिया है, बहुत ध्यान से देखना। 29 फेब 2012 और दिन आपको बोला है वेडनेसडे। तो कहीं ना कहीं यहां पर कैलेंडर रिपीटेशन की ही तो बात कर रही है। क्वेश्चन देखने में लग रहा है थोड़ा बड़ा, लेकिन है आसान। भाई सीधी सी बात है, लीप ईयर में ही कन्वर्ट होगा, और 29 तो लीप ईयर में ही मिलेगी, ये तो कोई नॉर्मल ईयर में भी नहीं मिलेगा। और लीप ईयर कन्वर्ट कब होता है? तो मैंने आपको बताया था 28 साल पे कन्वर्ट होता है। कब होता है? 28 साल पर। और कुछ एजम्पशन थे तो उसमें बताया था कि जब नहीं हो तो 12 जोड़ देना। तो मैंने कहा पहले तो आप 28 जोड़ ही दो यहां पर सीधे सीधे। तो अगला कब हो जाएगा? 2040 में हो जाएगा इनका पहला, 12 के बाद। फिर मैंने 28 जोड़ दिया तो 2068 हो गया, बिल्कुल हो गया। फिर मैंने 28 जोड़ा तो 2096 हो गया। अब यहीं पर थोड़ा कलम रोकना। उनकी एज कितने साल दे रखी है? उनको बोला गया है कि इनको 101 साल का होना है। कितने साल का होना है? 101 साल का। तो ध्यान दीजिए 28 28 और 28, 28 तिया की हम बात करें तो कितना होता है? 84। अभी ये कै साल के हो रहे हैं? अभी ये 84 साल के ही हुए हैं। कितने साल के हुए हैं? 84 साल के हुए हैं। रिमेनिंग अगर मैं बात करूं तो 70 ईयर्स अभी इनके बाकी हैं। रिमेनिंग की बात करूं तो 17 साल अभी बाकी हैं।
तो 17 साल बाकी हैं। तो भाई एक बात यहां पर यह भी आ रही है कि मैं अब 28 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 96 के बाद अगर मैं करता तो 2100 आता, और 2100 के बाद 2104 आता। तो ये लीप ईयर है, ये लीप ईयर है, लेकिन ये नॉर्मल ईयर हो गया है यहां पर, क्योंकि यहां पर सेंचुरी जहां बदल रही है वो सेंचुरी हमारी लीप ईयर की नहीं हो रही है, और जब वहां सेंचुरी ही लीप ईयर की नहीं हो रही है तो इस लीप ईयर से इस लीप ईयर को बनने में कैसे साल लग गए, 8 साल लग गए। तो अब आप डायरेक्टली 28 यहां नहीं जोड़ेंगे। अब मैंने जो तरीका बताया था कितना जोड़ देना, अब सीधे जोड़ देना 12। अब कितना जोड़ देना, सीधे 12 जोड़ दोगे तो आंसर हो जाएगा 2108। यानी अब जो बनेगा वो कब बनेगा, 2108 में। इसको अगर आप क्रॉस चेक भी करना चाहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो। कैसे, देखो यहां पर जैसे मान ले मैंने माना, इसी को मान लिया, मैंने कहा कि 29 फरवरी 2096, यहां पर हमें पता है तो वेडनेसडे था ही, क्योंकि उनका जन्मदिन है। मैंने कहा कि अब हमने कहा था कि 12 जोड़ के निकाल लेना, तो क्या 12 जोड़ के हमारा बनेगा? तो मैंने कहा लो भाई चेक कर लेते हैं, 2108 में हम मान तो रहे हैं, आइए इसको हम अपने वही ट्रेडिशनल मेथड से हल कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि ईयर हमारा क्या है, सॉरी डेट हमारी डिफरेंट है, छोड़ दिया जाए। तो डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो डिफरेंस 2096 से 108, यानी कितने साल हो गए, 12 साल हो जाएंगे। कितने साल हो जाएंगे, 12 साल हो जाएंगे। अब रही बात 12 साल में लीप ईयर की, तो देखा गया तो 96 लीप ईयर है, फिर आ रहा है 2100, लेकिन ये लीप ईयर है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं है। फिर 2104 में आए, ये भी लीप ईयर है। लेकिन जब 2108 में आ रहे हैं तो ध्यान रखिएगा अभी आप फरवरी में ही हैं। अभी आप कहाँ हैं, मैंने फरवरी का कॉन्सेप्ट बताया है कि जब स्टार्ट कर रहे हो वो तो लोगे, लेकिन जो एंड करोगे क्योंकि वहां फरवरी क्रॉस नहीं हो रही तो उसको हम लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। तो लीप ईयर कितने बने फिलहाल मेरे पास, लीप ईयर मेरे पास सिर्फ 2 लीप ईयर बने। और तो 12 2 का मतलब यहाँ क्या हो गया 14, 7 से काटोगे रिमाइंडर 0, यानी जो दिन था वही दिन है। मतलब जो तरीका हमने लगाया, सीधे 28 के बाद कितना जोड़ दिया 12, क्योंकि भाई 17 साल थे मेरे पास, कहीं ना कहीं एक रिपीटेशन तो बनेगा। तो वो रिपीटेशन कब बन गया, 12वें साल पे बना। यानी यहां पर आंसर आपका क्या हो जाएगा, कितनी बार, तो पूछा है कि कितनी बार मनाएंगे, तो कितनी बार मनाएंगे, तो 12 के बाद अगर बात करें तो 1 2 3 एंड आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कितनी बार मनाएंगे, वो 4 बार मनाएंगे। मैंने बोला लीप ईयर की बात हुई तो लीप ईयर कब रिपोर्ट होता है, 28 साल पर। तो डायरेक्टली वहां तो कोई दिक्कत नहीं थी, 12 में 28 जोड़ा 40, 40 में 28 जोड़ा 68, 68 में 28 जोड़ा 96, 96 में सीधा है। अब 17 साल का डिफरेंस है, तो कब रिपीट होगा। तो मैंने बोला कि भाई अब मैं 28 नहीं जोड़ सकता, क्योंकि 28 जोड़ोगे तो सिस्टम बिगड़ जाएगा, क्योंकि 2100 जो मेरा है वो सेंचुरी ईयर है, लेकिन वो लीप ईयर नहीं है। और जब वो लीप ईयर नहीं है तो एक लीप ईयर से दूसरे लीप ईयर जाने में मुझे कै साल लग गए, 8 साल लग रहे हैं। मतलब कुछ तो कैलेंडर इधर उधर हो गया होगा ना वहां पर, इसलिए यहां पर हमने कितना जोड़ा, यहां पर जोड़ा जाएगा 12। 12 जोड़ा तो 96 में 12 जोड़ा तो कितना आ गया, 2108 आ गया। यानी कितनी बार मनाएंगे, 4 बार मनाएंगे। ठीक है, और ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्या बोला है, 21 जुलाई 2003 और 10 मार्च दोनों, बोला है कि बीच में संख्या क्या होगी, दोनों तिथियों को छोड़ दें। ठीक है, तो आपसे उसने बोला 21 जुलाई 2003 और आपसे बोला 10 मार्च 2004। कहीं ना कहीं ईयर का डिफरेंस, अब आपसे पूछा है दिन कितने होंगे। तो दिन निकालने के लिए हमने क्या कहा था, हमने कहा था एक काम करना, दोनों तिथियों को छोड़ना है। तो बिल्कुल बात देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वापस से फिर जनवरी में आ जाओ, फिर जनवरी फरवरी और मार्च। एक बात ध्यान रखना, ईयर डिफरेंट है, ये नहीं कि उठा के वापस बैक चले जाओ मार्च जुलाई निकाल दो, है ना, ये नहीं, ईयर डिफरेंट है तो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पर। तो मैंने कहा ठीक, इसका क्या लेना है, रिमेनिंग लेना था। जब इसको लेना तो छोड़ना तो है ही है। तो हमारे पास जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 होते हैं, और 31 में 21 निकल गए तो कितने बचेंगे, 10। तो आपने लिखा यहाँ 10। अगस्त कितना, 31, सितंबर कितना 30, अक्टूबर कितना 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, जनवरी 31, फरवरी। अब फरवरी की बात ध्यान रखिएगा, 2004 में आ रहे हो तो 4 में आ रहे हो तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 29। और रही बात मार्च की, तो मार्च में उसने बोला है कि दोनों तिथियों को छोड़ना, तो लेना 10 होता है, लेकिन लेंगे कितना, हम 9 लेंगे। क्या लेंगे, 9 लेंगे। अब भाई इसको जोड़ते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 यहाँ पर ले लिया। तो पूरा अगर हम देखते हैं तो 7 के हिसाब से 7 यहाँ 210 हो जाएगा, 210 हो जाएगा, 210। तो एक आपने यहाँ पर हटाया था, एक आप यहाँ पर ले लो,
तो 10 और ये 10 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर देखा गया 1 और 2 यहाँ बच जाएगा आपका। अब यहाँ पर 210, 20 और 2 यानी 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, यहाँ कितना आ गया, 232। आंसर क्या हो जाएगा आपका, 232। यानी उनके बीचों की संख्या अगर मुझसे बात की जा रही है तो संख्या बात कर रहे हैं तो हमारा कितना बन रहा है, 232 बन रहा है। तरीका ऐसे ही लगाइएगा, ज़्यादा उसमें एक्सपेरिमेंट मत करिएगा वरना हौच पौच हो जाएगा। मैंने बोला था जुलाई से मार्च, ईयर बदल रहा है, बदलने दीजिए, हम उसको रिवर्स लिख लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। काउंटिंग किया तो कितना बन गया, 232। आप फिर से जोड़ सकते थे, देखो 1 2 3 4 5 6 और 1 7, 7 यहाँ 210 हो रहा, तो एक आपका यहाँ हो गया, एक आपने यहाँ ले लिया, तो 9 1 10 और 10 कितना हुआ, 20, एक और एक कितना हो गया, 2, 210 20 और कितना आ गया, 232। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको 2 पार्ट्स में करा दिए हैं। ठीक है, बाकी जो अपडेट क्वेश्चंस होंगे उसके लिए भी हम बाद में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन इस क्वेश्चंस में जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए सब पेपर ओरिएंटेड हैं। कॉन्सेप्ट क्लास देखने के बाद इस क्वेश्चंस को आप देखिएगा। ठीक है, और ये चैप्टर आपका मैंने खत्म कर दिया है, बाकी जो चीजें होंगी उनको हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।